बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा oogenesis चैप्टर का पार्ट सेकंड। हमने पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था oogenesis के बारे में। oogenesis हमने किसको कहा? फॉर्मेशन ऑफ ओवा, यानी फीमेल गैमेट का निर्माण, अंडाणु का निर्माण, जिसको हमने कहा oogenesis। और oogenesis का अध्ययन हमने करते हैं। तीन जो है इसकी प्रमुख प्रावस्थाएं हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो है मल्टीप्लिकेशन फेज की बात हम करते हैं। गुणन अवस्था, ये हमने कहा कि अंडाणु जनन की जो क्रिया है शुक्राणु जनन की तुलना में थोड़ी सी कैसी है, जटिल है। इसमें जो है oogenesis के दौरान सबसे पहले जर्मिनल एपिथीलियम जो है, यानी जनन उपकला से जो है कुछ कोशिकाएं पृथक हो जाती हैं और पृथक होकर के किसका निर्माण करती हैं? ये कोशिकाएं आदि जनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण करती हैं। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये लगातार जो है किसके द्वारा, माइटोटिकली जो है ये डिवाइड होती रहती हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा ये विभाजित होकर के और ये निर्माण करती हैं कोशिकाओं का, जिसको हमने कहा ऊगोनिया। ऊगोनिया एग मदर सेल। ये जो कोशिकाएं हैं ऊगोनिया की, ये कोशिकाएं अगली अवस्था में जो है प्रवेश करती हैं, जिसका नाम क्या है? ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। ये वृद्धि अवस्था जो है oogenesis की डिफरेंट है किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से। इस अवस्था के दौरान जो है ऊगोनिया जब अगले उसमें प्रवेश करती हैं, अगले चरण में प्रवेश करती हैं, और जो कोशिका का निर्माण होता है उससे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte, प्राथमिक कोशिकाएं oocyte। ये जो कोशिकाएं इस दौरान जो है ये अपने आकार में बढ़ जाती हैं। इस अवस्था को हमने ग्रोथ फेज को दो जो है उपचरणों में बांट दिया है: प्रीवाइटलोजेनेसिस और वाइटलोजेनेसिस। प्रीवाइटलोजेनेसिस जो कि हम पिछली बारी हम पढ़ चुके, प्रीवाइटलोजेनेसिस यानी पीतक पूर्व वृद्धि काल। इस काल के दौरान हमने पढ़ा था किसमें बदलाव थे? केंद्रक के अंदर और कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी चेंजेस थे उसका हमने अध्ययन पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी अगली अवस्था वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस यानी किसका निर्माण? यौग का निर्माण। तो वाइटेलोजेनेसिस हम कहते हैं कि ये और कैसे जानी जाती है कि सिंथेसिस, संश्लेषण एंड डिपोजिशन ऑफ यौग। यौग का संश्लेषण और संग्रहण, जिसको हमने कहा वाइटेलोजेनेसिस। अभी यौग जो है, यौग क्या चीज़ है? यौग एक जो है oocyte का एक रिजर्व जो है, न्यूट्रिशनल जो है पदार्थ है, यानी संग्रहित पोषक पदार्थ है, जो कि किसके लिए? एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए, एम्ब्रियो के पोषण के लिए जो है बहुत आवश्यक है, और जिसमें कि किसके मिलके बना है? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और फैट्स में। अगर हम इसका कंपोजिशन देखें योग का, तो इसमें वाटर 48.7%, प्रोटीन 16.8%, फॉस्फोलिपिड एंड न्यूट्रल फैट्स 32.6% और 1% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। योग जो है दो तरीके से जो है, दो तरीके का योग है, 2 टाइप्स। एक योग है प्रोटीन योग। प्रोटीन योग मतलब नाम से ही है कि जिसमें प्रोटीन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, किससे? लिपिड्स से। और दूसरा है फैटी योग, वसीय योग, जिसके अंदर फैट की मात्रा जाता है, किससे? प्रोटीन से। ठीक है, ये जो योग है चाहे कोई सा भी हो, लेकिन ये योग जो है इसके दो जो है ये प्रारूपों में पाया जाता है योग। एक तो है इसका ग्रैन्युलर योग और योग प्लेटलेट्स। ग्रैन्युलर योग मतलब ये छोटे छोटे जो है कणों के रूप में, फाइन ग्रैन्यूल्स, अगर ये सूक्ष्म कणों के रूप में पाए जा रहे हैं,
और यह सम रूप से जो है वितरित है किसके अंदर, ऊस साइट के अंदर। ऊस साइट के अंदर इसका जो है समान रूप से अगर ये वितरित है तो यह कहलाता है ग्रैन्युलर यॉक। और यह यॉक पाया जाता है किसमें, इनवर्टिब्रेट्स में, अकशेरुकी में, और लोअर कॉर्डेट्स मतलब एम्फिओक्सिस के अंदर या फिर ट्यूनिकेटा के अंदर जो है इस तरीके का कणकीय यॉक जो है पाया जाता है। दूसरा यॉक क्या है, प्लेटलेट्स, यानी यॉक प्लेटलेट जिसको हम कहते हैं पटकीय यॉक। इसमें इस एक यॉक प्लेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और लार्ज ग्रैन्यूल्स, कशेरुकियों में यह बड़े जो है कणों के रूप में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं यॉक प्लेटलेट्स। इस यॉक के अंदर जो है 2 प्रोटीन रूपी जो है पदार्थ हैं, जिनके नाम है फॉस्फेटिन और लाइपोवाइटिलिन। फॉस्फेटिन क्या है, एक हाईली फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन, यानी फॉस्फोरस युक्त जो है प्रोटीन है। और लाइपोवाइटिलिन प्रोटीन के अणु जो है जिसके साथ में लिपिड के अणु भी जुड़े रहते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइपोवाइटिलिन। अब यॉक की जो एक इकाई है वो यॉक की एक इकाई किससे मिलकर बनती है, जिसमें 2 अणु होते हैं फॉस्फेटिन के और 1 अणु होता है लाइपोवाइटिलिन का, और ये मिलकर बनाते हैं यॉक की एक इकाई, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलाइपोप्रोटीन या फिर वाइटेलोजिनेनिन। और यॉक की ये बहुत सारी जो इकाइयां हैं एक षटकोणीय जालक के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, हेक्सागोनल जो है नेट के रूप में ये व्यवस्थित रहती हैं। चलिए अब इस यॉक का जो है निर्माण, यॉक का निर्माण जो है कहाँ होता है, एक्स्ट्रागोनेडल, यानी आउटसाइड द ओवरी, ओवरी के बाहर जो है इस यॉक का निर्माण होता है। यह यॉक जो है कहाँ पर संश्लेषित होता है, फीमेल पेरेंट के लीवर में, यानी यकृत के अंदर जो है यह संश्लेषित होता है, और रक्त परिवहन के द्वारा जो है यह यॉक कहाँ तक पहुँचाया जाता है, फॉलिकल सेल्स के पास। फॉलिकल सेल्स जो है क्या है, ये उस साइट को चारों तरफ से घेरे रहती हैं ये फॉलिकल सेल्स, ठीक है। तो ये यॉक रक्त परिवहन के द्वारा कहाँ पहुँच रहा है, फॉलिकल सेल्स में। और ये जो कोशिकाएं हैं, पुटीय कोशिकाएं जो हैं, यह उस साइट के साथ में जो है किसके द्वारा जुड़ी रहती है, माइक्रोविल्लाइस के द्वारा, सूक्ष्मांकुर के द्वारा जो है यह जुड़ी हुई रहती है, जिससे कि उस साइट जो है कोशिका पायन के द्वारा, पिनोसाइटोसिस के द्वारा इस यॉक को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और वृद्धि अवस्था के बाद जो ये माइक्रोविल्लाई समाप्त हो जाते हैं और एग की जो प्लाज्मा झिल्ली है वो नॉर्मल हो जाती है, और बाद में यह जो यॉक है अघुलनशील अवस्था के अंदर, यानी अविलेय जो है अवस्था के अंदर इनसॉल्युबल रूप में प्लाज्म के अंदर जो है पाया जाता है। यह इनसॉल्युबल फॉर्म जो है कौन परिवर्तित करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है प्रोटीन काइनेज, जो कि यॉक को इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर जो है परिवर्तित करके स्टोर करके रखता है, संग्रहित करके रखता है। चलिए इसके बाद ग्रोथ फेज के बाद अब कौन सी फेज आएगी, नेक्स्ट मैचुरेशन फेज यानी परिपक्वन अवस्था। वृद्धि अवस्था के दौरान जो oocyte का केंद्रक कैसे रहता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में रहता है। अब जो है इसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन। ये जो मियोटिक डिवीजन जो हो रहा है इसमें मैचुरेशन फेज के दौरान, यानी प्राइमरी oocyte के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद प्रथम जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो है कैसा होगा, एक जो है बड़ी सेकेंडरी oocyte और एक छोटी जो है कोशिका बनती है, जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी या पोलोसाइट, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद, ठीक है। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन के दौरान, यानी द्वितीयक जो है अर्धसूत्री विभाजन के बाद, एक बड़े आकार का अगुणित ओवम,
हैप्लॉइड जो है ओवम का निर्माण होगा किससे? सेकेंडरी oocyte से। सेकेंडरी oocyte से हैप्लॉइड जो है ओवम का निर्माण, और एक पोलर बॉडी, और पोलर बॉडी से दो जो हैं और पोलर बॉडीज़ का निर्माण होता है। तो हम क्या देखते हैं कि एक जो है प्राइमरी oocyte से, एक जो है ओवम, और 3 जो हैं कौन सी? पोलर बॉडीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये सेकेंडरी oocyte जो है कहाँ पर? अंडाशय के अंदर मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, और बाकी की जो 3 पोलर बॉडीज़ हैं इनके अंदर क्योंकि योग का अभाव होता है इसलिए ये जो है नष्ट हो जाती है। ठीक है, और एक ही जो है सिंगल ओवम जो है इसका निर्माण होता है। कुछ जो है एनिमल्स के अंदर ये सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जो है फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, और कुछ के अंदर जो है यह है फर्टिलाइजेशन के बाद में भी संपन्न होता है। अब oogenesis के क्रिया के बाद कुछ जो है, अधिकांश जो है प्राणियों के अंदर अंड झिल्लियों का निर्माण होता है, यानी एग मेम्ब्रेन्स का निर्माण होता है। ये जो एग मेम्ब्रेन्स है 3 तरह की एग मेम्ब्रेन्स हो सकती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स, सेकेंडरी द्वितीयक और टर्शरी। 3 तरह की अंड झिल्लियाँ जिनको हम कहते हैं। अगर हम कहें प्राइमरी एग मेम्ब्रेन तो प्राथमिक जो झिल्लियाँ हैं इनका निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? ओवम के द्वारा। ठीक है, इनका निर्माण ओवम के द्वारा होता है, या फिर फॉलिकल सेल्स के द्वारा भी हो सकता है, या फिर दोनों के से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि वाइटलाइन मेम्ब्रेन, ये जो विटलाइन मेम्ब्रेन है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, और एक आवरण है जो कि काफ़ी प्लाज्मा झिल्ली से के बाहर और मोटा है। इसको जो है हम मछलियों के अंदर हम इसको जानते हैं किसके नाम से? कोरियन के नाम से। और विटलाइन मेम्ब्रेन जो जानते हैं हम फ्रॉग के अंदर जानते हैं, और इसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं मैमल्स के अंदर जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, लेकिन है ही सारी प्राइमरी मेम्ब्रेन्स ही, लेकिन इनको हम अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेम्ब्रेन है ना, द्वितीयक झिल्लियाँ जो हैं इनका जो है निर्माण कहाँ होता है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के बाहर होता है इनका निर्माण, और किसके द्वारा होता है? फॉलिकल सेल्स के द्वारा इनका निर्माण होता है। कुछ जो इंसेक्ट्स हैं या साइक्लोस्टोम्स हैं उनके अंदर जो है यह काइटिन के कवच के रूप में पाई जाती है सेकेंडरी मेम्ब्रेन, जिसको कि हम कहते हैं कोरियन। ठीक है, कोरियन कहते हैं, जो कि एक काइटिन की कवच के रूप में पाई जाती है सेकेंडरी मेम्ब्रेन। टर्शरी मेम्ब्रेन यानी तृतीयक झिल्लियाँ। तृतीयक झिल्लियाँ जो हैं इनका निर्माण होता है ओविडक्ट, अंडवाहिनी जिसको हम कहते हैं, ओविडक्ट के अंदर सिक्रीट होती हैं ये। उन ओविडक्ट जब अंडाणु जो है, ओवम जो है ओवरी से बाहर की तरफ जो है निकल रहा होता है, तब जो है इन टर्शरी मेम्ब्रेन्स का निर्माण होता है। जैसे कि पक्षियों के अंदर जैसे एग वाइट है, या शेल जो है बाहरी जो है कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जो शेल पाए जाते हैं उनका निर्माण जो है ओविडक्ट के अंदर होता है, और ये कहलाती है टर्शरी मेम्ब्रेन्स। एल्ब्यूमिन है, कैल्केरियस बाहर की तरफ जो है बड़ा शेल है, या चलाजे हैं, ये सब जो है कौन सी हैं? टर्शरी मेम्ब्रेन्स हैं, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। किसको? एग को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसमें अब अंडाणु के अंदर जो एक चीज़ होती है पोलैरिटी, अंडे की ध्रुवता। ध्रुवता जो है अंडे की, ये 2 जो है इसके साइट जो है डिसाइड करती हैं। ठीक है, हर अंडे के अंदर जो है, हर ओवम के अंदर ये ध्रुवता जो है फिक्स्ड हो जाती है। जैसे कि ऊपरी जो ध्रुव होता है, एक ध्रुव कहलाता है एनिमल पोल और दूसरा ध्रुव कहलाता है वेजिटल पोल। कुछ जो पदार्थ है जैसे योक है, आरएनए हैं या वर्णक कोशिकाएं हैं, ये सभी मिलके जो है किसका? ध्रुवता का निर्माण करते हैं।
ठीक। तो जंतु गोलार्ध जो है यानी एनिमल पोल जो है, यहाँ पर यौक जो है कम पाया जाता है, या इसको हम कहते हैं यहाँ पर यौक रहित साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। किसकी तरफ? एनिमल पोल की तरफ। और वेजिटल पोल की तरफ जो है क्या, यौक की मात्रा जो है ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो अलग अलग जो है एनिमल्स में डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो है पदार्थों के आधार पर कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल। अगर कुछ अधिक अंडों में अगर यौक नहीं पाया जाता है तो कुछ वर्णकों की उपस्थिति से जो है एनिमल पोल का निर्धारण किया जाता है। कुछ के अंदर पीएच जो है वो करता है कि पीएच वाले, जैसे निरीज है उसमें अधिक पीएच वाले पदार्थ जंतु गोलार्ध की तरफ होते हैं, एनिमल पोल की तरफ होते हैं, कम पीएच वाले पदार्थ वेजिटल पोल की तरफ पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एनिमल पोल की उस उत्पत्ति वहाँ होती है जहाँ पर ऑक्सीजन का जो है उचित जो है मात्रा हो, वहाँ पर जो है एनिमल पोल होता है। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने इनकी अलग अलग जो है वो दी है थ्योरीज। तो दो पोल है मेन, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। अब आपके लिए बच्चों एक असाइनमेंट है, आप जो है मुझे बताएंगे, आपने दोनों पढ़ लिया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में। अब दोनों के बीच में क्या जो है डिफरेंस है, क्या अंतर है, शुरू से लेकर के आप बताएंगे कि कहाँ पर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और कहाँ पर होती है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस कितने चरणों में होती है, oogenesis कितने चरणों में होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, क्या जो है इनकी सिग्निफिकेंस है, क्या इनकी महत्ता है, ये सब जो है आप मुझे, आपके लिए ये जो है एक असाइनमेंट है, आपके लिए एक होमवर्क है। गुड डे बच्चों।